आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि सरकारी भूमि जो है अगर आप उसको क्या रैयती बना सकते हैं तो कैसे बनाएं और इसका कानूनी प्रक्रिया क्या है। देखिए, कोई भी अगर सरकारी जमीन है आप उसको कब्जा किए हुए हैं, मान लेते हैं आपके कब्जे में वो जमीन है ना, सरकार आपसे नहीं ले रही है, तो क्या आप उसको रैयती जमीन जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ठीक है, या बना है कि नहीं बना। आपको पता होता है कि रैयती जमीन जो है उस पर पूरा आपका मालिकाना हक होता है। ठीक है, रैयती जमीन अगर कहीं भी है तो उस पर आपका पूरा मालिकाना हक होता है। लेकिन सरकारी जमीन, वो जमीन तो सरकार की है, सरकार जब भी चाहेगी आपसे वो जमीन ले सकती है। मतलब वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर कि सरकार कब आपसे जमीन ले लेगी, कब अतिक्रमण के रूप में आपके प्रॉपर्टी को खाली करवा देगी, ये कहना मुश्किल है। मान लेते हैं आप जमीन कब्जा करके घर क्यों ना बनाए हो सकता है कि सरकारी प्रोजेक्ट बन रहा होगा या सरकारी कोई भी कार्यालय बन रहा होगा। अगर फिर आदेश हो जाएगा तो यहाँ पे कानूनी कोई प्रक्रिया की बात नहीं, अधिकारी द्वारा ही अतिक्रमण हटाने का पूरा पावर दिया गया है और आसानी से जो है अधिकारी द्वारा अतिक्रमण जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत शहरों में, गाँव में या अन्य मार्केटों में अगर किसी भी तरह का सरकारी जमीन पे अतिक्रमण होता है तो कभी एक ऐसा समय आता है, हो सकता है रोड का काम चल रहा होगा या अन्य कोई प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा होगा, अतिक्रमण को एक तरह से अधिकारी के आदेश पे ही पूरा जो है हटा दिया जाता है। तो सरकारी जमीन बहुत इजीली तरीके से खाली सरकार अगर चाहे तो करा सकती है। लेकिन अगर है कि आप जमीन को अगर रैयती बना लेते हैं, अगर आपका जमीन रैयती बन जाता है तो फिर जो है सरकार उसको नहीं खाली कराएगी, इसलिए कि आपका उस पर मालिकाना हक हो जाएगा। तो क्या यह कानून क्या है इसका कानूनी प्रक्रिया और कैसे बनाते हैं रैयती, चलिए आगे बात करते हैं। पहले कुछ पॉइंट को समझेंगे। देखिए, सरकारी जमीन जो है ना, जैसे बकासत जमीन है, बहुत के पास ये बकासत है। पहले पुराना खतियान में जो 1900 पहले का खतियान, जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जो है पहले का जो एक तरह से जो जमीन है उसका, तो वो जमीन जो है एक तरह से अगर बात करें वहां पे उस केस में उसके जोत में थी। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो वो जमीन जो है वो बकासत हो गई। ठीक है, सरकार के द्वारा। बहुत ऐसे जमीन है जो पहले आदमी का रैयती था और आज गलती के कारण गलत तरीके से आज उसको जो है बकासत कर दिया गया। कुछ ऐसे जमीन है जो पहले बकासत थी और उसको खतियान में द्वारा जो दोबारा सर्वे हुआ उसमें उसको रैयती कर बना दिया गया और आसानी से इसको लोग जो है एक तरह से रैयती बना के बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और कितने बार उसका रजिस्ट्री भी कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे जमीन भी हैं। तो अगर देखिए ये लेकिन एक तरह से सरकारी जमीन है, लेकिन अगर कोई भी बकासत जमीन का आपको रसीद कट रहा है, जमाबंदी कायम है, ये सारा कुछ काम लगान शुल्क आप पे कर रहे हैं, खतियान में दर्ज है, तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत होने की संभावना नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ये बकासत जमीन। दूसरा है गैर मजरूआ मलिक, आपको सुने होंगे, ये भी एक प्योर सरकारी जमीन है ना। तो गैर मजरूआ मलिक जहां भी खतियान में दर्ज है वो आप अगर कब्जा किए हुए हैं, ठीक है, कब्जा बहुत दिन से किए हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप उसका कागज बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपका अगर कब्जा 30 साल से ऊपर है, ठीक है, 30 साल से ऊपर है और इसका अगर आप प्रमाण देते हैं, जो भी प्रमाण हो, आप अपने स्तर से जो है एक तरह से अगर आप 30 साल से ऊपर उस जगह पे रह रहे हैं और उस जगह आपका कब्जा है, घर बनाए हुए हैं, तो आप जिला अधिकारी से मिलिए और उनके आदेश के बाद जो है वो आपको उसका जो है एक तरह से बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो आपको आने वाले समय में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए, लेकिन अगर ऐसी तरह के जमीन को आप अगर कब्जा करते हैं तो एक तरह से सरकारी जमीन है, सरकार जब भी चाहेगी उस पर एक्शन लेगी और आसानी से जो कब्जा प्रॉपर्टी है उसको खाली करवा सकती है। अगला सवाल है गैर मजरूआ आम। ठीक है, ये भी एक होता है, ये सार्वजनिक जमीन है जिसका उपयोग सभी कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये है आम गैर मजरूआ है, जो बहुत लोगों के दखल में भी है ये आम। ठीक है, एक होता है खास भी, लेकिन वो एक तरह से खास जो होता है वो निजी गैर मजरूआ जमीन है। लेकिन जो आम है वो सार्वजनिक जमीन है, इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं जिनके दखल में। या तो ये हो सकता है कि उसका उपयोग सभी कीजिए, कोई उसका पर्सनल यूज नहीं कीजिए। आप बात को समझ रहे हैं ना कि ये इस टाइप की जमीन है जो सार्वजनिक उपयोग कीजिए उसका, लेकिन अगर आप कोई समझ रहे हैं कोई निजी जमीन आपके लिए, तो निजी आपकी नहीं है। ठीक है,
तो ये इस टाइप का जमीन है और ये लेकिन आज भी लोग इसको बहुत जो है दखल किए हुए हैं और अपने आप को उस जमीन को निजी समझते हैं, ठीक है। और जिनके अंदर में जो भी गैर मजरूआ आम जमीन है उसको अपना अंडर किए हुए हैं और उसको अपना निजी समझते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसे भी जमीन है गैर मजरूआ आम जो कि सार्वजनिक जमीन है, जिसका उपयोग सभी लोग अपना जो है एक तरह से किसी अन्य कार्य में जो है कोई सार्वजनिक कार्य में वहां पे करते हैं। अगला है केसरे हिंद, भारत सरकार की जमीन है। अगर आप कहीं भी जमीन में जो दर्ज है, आपका रिकॉर्ड में अगर दर्ज है केसरे हिंद अगर टाइप की जमीन है, तो ये भारत सरकार की जमीन है और ये भी बहुत सारे लोग जो है दखल करके रखे हुए हैं, बहुत लोगों के दखल में है। लेकिन भारत सरकार का जब भी एक तरह से कोई भी जमीन संबंधित अगर कोई भी प्रोजेक्ट होगा या भारत सरकार को अगर जमीन लेने की जरूरत पड़ेगी तो आसानी से वो जमीन वापस ले सकती है बिना कोई भी आदेश के। वो जो है एक तरह से आपको नोटिस जाएगा और अगर उस पर आप खाली नहीं करेंगे तो आपको खाली करवा दिया जाएगा। जमीन होता है फिर खास महल। देखिए, जमींदार कुछ ऐसी जमीन रखते थे जो कि मेला हाट लगाया जाता था, मतलब एक तरह से लीज पे लिया जाता था वो जमीन, उस जमीन का खरीद बिक्री नहीं होता है। खास महल जमीन लेकिन अब जो है एक तरह से यह लीज पे, बहुत आपको शहरों में ये जमीन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जमीन जो है इसका एक तरह से आप समझ सकते हैं इसका खरीद बिक्री पर तो रोक है, लेकिन इसका खरीद बिक्री भी धड़ल्ले से होता है और लोग जो है खरीद बिक्री करके बहुत जगह एक छोटा सा जो है शहर में मोहल्ला भी बनाए हुए हैं। तो ये जमीन जो है एक तरह से जमींदारों को जो मिलता था एक तरह से मेला हाट जो या अन्य प्रकार के काम के लिए जो है वो सरकार से सरकारी जमीन को जो है लीज पे लेने का प्रावधान था और वो जमीन जो है उस तरीके से लीज पे लिया जाता था एक तरह से उपयोग करने के लिए, लेकिन फिर उस पे जो है कब्जा कर लिया जाता था और कब्जा मतलब एक तरह से लीज पे लेने के बाद वो जमीन रिटर्न नहीं होता था, ठीक है। तो अगर आपको जब भी खास महल टाइप की जमीन आपको कर्ज मिले, मान लेते हैं आप जमीन खरीदने गए, जमीन देखने गए, आपको सब कुछ दिखाया गया, ठीक है, रसीद दिखाया गया, हो सकता है रसीद बिल्कुल कट रहा होगा, जमाबंदी का है, सब कुछ दिखाया गया होगा, लेकिन वो जमीन जो है वो है उस पे खास महल है तो उसका बिक्री, ठीक है, उसको अगर एक तरह से गुप्त तरीके से बेच दिया जाए, लेकिन उसके बिक्री पे जो है बहुत जगह प्रतिबंध है। तो अगर कोई इसकी बिक्री करता है इसकी बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन अगर कोई बिक्री उसका करता है तो ये इलीगल है और अगर करता है मान लेते कोई खरीदता है तो वो जो है एक तरह से वहां पे फंस भी सकता है। तो खास महल टाइप की अगर जमीन है तो बिल्कुल आप नहीं लीजिए। तो हम आपको बता दिए बकासत भी आपको नहीं लेना चाहिए। गैर मजरूआ मालिक अगर ऐसा बहुत अगर कोई करता है तो वो धोखाधड़ी ही है, इसका तो कभी दाखिल खारिज नहीं होगा। गैर मजरूआ आम को भी अगर कोई बेचता है तो उसका भी कभी दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये भी इलीगल है। तो ये केसरे हिंद तो आप समझ ही गए कि भारत सरकार की जमीन है। और खास महल जो है तो खास महल टाइप का भी जमीन अगर आपको कहीं भी मिलता है तो वो भी अगर आपको कहीं भी मिलता है तो वो भी आपको नहीं लेना है। तो यानी ये बात आपको माइंड में सेट करके रखना है कि खास महल टाइप की भी अगर कोई जमीन है तो उसको जो है नहीं लेना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।